में बैठे हुए लोग, यानी कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट में थी, वो कितनी घमंड में चूर थी, किस कदर अहंकार में डूबी हुई थी कि आप मजहबों के अंदर इस्तेसाल कर रहे हैं और मुजरिमों को अपनी बगल में बिठा के कहता है एकनाथ शिंदे कि इसका कोई बाल बाका नहीं बिका सकता। याद रखो जी साथियों और दोस्तों, उसका टाइम खत्म हुआ। अब आने वाला शपथ जो भी लेगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं रहेगा, यकीनन कोई और रहेगा। लेकिन हमारी बात यह है कि उस मलाउन को उसको सजा नहीं मिली। और गुस्ताख रसूल, जब गुस्ताख रसूल ने गुस्ताखी करने के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसको पनाह देता है, 1 महीने तक हमने इंतजार किया, 1 महीने तक हमने इंतजार किया कि कोई तो इसकी मजम्मत करेगा, कोई तो रास्ते पे उतरेगा, कोई तो कुछ कहेगा। लेकिन याद रखो, हमारा कोई मसीहा नहीं है, हमें खुद हमारी हैसियत मनवानी है। फिर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अगर कोई सामने नहीं आ रहा है, अगर कोई मजम्मत नहीं कर रहा है, तो हुकूमत को 5 दिन का टाइम दिया। आप लोगों को याद होगा कि 5 दिन के अंदर उस कथित वाचक को, यानी कि रामगढ़ी को उठा के काल कोठरी में डाल दो। अगर नहीं डालेंगे तो मैं हजारों का काफिला लेके बंबई में चलाऊंगा। याद रखिए, आज आपके सामने तो बहुत उम्मीदवार आ रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहे हैं, बाप की जागीर समझ के फार्म भर रहे हैं और सौदे कर रहे हैं कौम के। अरे जब मुंबई को जाने की बात आई, जब जोखम लेने की बात आई, जब हुकूमत से टकराने की बात आई, तो पूछो इन चूहों से कौन सी बिलों में चिपके बैठे थे? पूछो इन चूहों से कौन सी बिल में चिपके बैठे थे? अगर हुकूमत से टकराने का जिम्मा इम्तियाज जलील ने लिया है, तो पार्लियामेंट में जाके और असेंबली में जाके टकराने का जिम्मा भी हम इम्तियाज जलील को ही देंगे। इनको कह दो कि आप अपनी हदों में रह जाए। और जो इम्तियाज जलील, देखिए 29 उम्मीदवार, 40 उम्मीदवार खड़े पूर्व से। ऐसा लगता है कि मेरे को तो देखने में समझ में नहीं आ रहा कि करोड़ों के भाव में भी क्यों उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जिनके कभी कोई समाज में काम नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई सियासत में काम नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी के दुख दर्द में काम नहीं दिया, जिनको पड़ोसी नहीं पहचानता, वो आके फॉर्म भर रहे, वो आके एमएलए बनने की बातें कर रहे। और कुछ तो सुपारी बहादुर मैदान में उतरे हुए, हर इलेक्शन की सुपारी ले रहे, हर इलेक्शन की सुपारी ले रहे कि किस तरह कौम की क़यादत को खत्म किया जाए, किस तरह कौम की क़यादत को खत्म किया जाए। याद रखिए, इस इलेक्शन के अंदर हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। और याद रखिए, असेंबली के अंदर आंख में आंख डाल के बात करने वाले जालों की जरूरत है, ये नामर्दों की और नपुंसकों की जरूरत नहीं है, जो कौम को कौड़े के भाव में बेच रहे। आप मेरे को कहो, वो 1.5 फीट का नीतीश राणे, वो 1.5 फीट का नीतीश राणे कहता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुस के मारेंगे, और कोई इसकी मजम्मत नहीं करता। उसके ऊपर केसेस बुक होने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। तो सुन बाटो, अरे तेरे में हिम्मत मस्जिद में तो छोड़, मस्जिद के बाहर जो तारत खाना रहता है उसके इस्तेंजा को भी छू नहीं सकता तू, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकता तू। हमारा कहने का मतलब यह है कि जबान हम भी मुंह में रखते, लेकिन वो नशे में पैदा हुआ है, उसका बाप भी बेवड़ा, पूरा खानदान बेवड़ा। और नशे में पैदा हुए लोगों से आप अकलमंदी की बात की उम्मीद मत रखो। वो कभी भी बात करेंगे, जबान खोलेंगे तो वो गंदी जबान खोलेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब साफ है कि इधर ईस्ट विधानसभा से और मध्य विधानसभा से, देखिए आने वाली तारीख आपका इंतजार कर रही है। पूरी हिम्मत और शिद्दत से हमको उठ के सिर्फ पतंग का बटन दबाना है। इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को हमको असेंबली में भेजना इसलिए जरूरी है कि हमारे मुतालबात बेशुमार है। देखिए, हमारी स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया, हमारी हर सब्सिडी को खत्म किया गया, हमारे औकाफ के अंदर जो है तरमीम की बिल लाने की कोशिश की जा रही है। और इनके ऊपर कोई लड़ सकता है तो ईमानदारी से हमारे अपने ही एमएलए लड़ सकते हैं, हमारे अपने ही लोग लड़ सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग सिर्फ आने वाली तारीख को, आप 20 तारीख को आप सिर्फ पतंग का बटन दबाएंगे। और मैं खास तौर से आप लोग कहूंगा कि जो लाडली बहना का खेल शुरू किया था एकनाथ शिंदे ने, देखिए इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और रियासत में कोई काम नहीं किया। तो मैं खासतौर से हमारी बहनों को कहूंगा कि सुनो मेरी लाडली बहना, धोखेबाजों से बचकर रहना। सर पर इलेक्शन आया है, धोखेबाजों से बच के रहना। देखिए, ये लोगों ने भाइयों के जेब में से 5,000 रुपए निकाले और बहनों को 1,500 रुपए दिए। इन्होंने सिर्फ धंधे का कारोबार किए, धोखेबाजी का काम किए। इसलिए इनकी बातों में आना नहीं। हमारे इत्तेहाद के साथ
हम मुत्तहिद होकर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।